गठित स्वायत्त संगठन बैंकिंग कोर्स एवं स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI ने सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों से जुड़े संगठन लोक संवाद संस्थान के सहयोग से अजमेर जिले के किशनगढ़ में बैंकिंग जागरूकता कार्यक्रम के तहत अपने बैंकिंग अधिकारों को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों एवं आम जन को बैंकिंग अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र के दौरान बैंकिंग लेन देन के अलावा खातों में नामांकन क्यों जरूरी है, कटे फटे और गंदे नोटों को बदलाने की प्रक्रिया, डिजिटल बैंकिंग और बैंकों में शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया गया। सबसे पहले 2006 से शुरू किया था, लेकिन आज 12 साल होने के बाद भी हमें ये लगता है कि भारत में 5% लोगों को भी उनके अधिकारों के बारे में या जानकारी नहीं है। और अभी आप जानते हैं कि सरकार का प्रयास कई 2-3 सालों से है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, कि जो बैंकिंग हर गांव में पहुंचना चाहिए। और उसका पहला ये प्रतीका था कि वो जन धन योजना जो शुरू हो गई है 2014 में, आज तक उसमें करीबन 28 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। अभी अकाउंट खुल चुके हैं, ठीक है, तो लोगों को बैंकिंग के बारे में सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन क्या इन 28 करोड़ लोगों को उनके अधिकारों के बारे में कुछ पता है कि उनके अधिकार क्या है? बैंकों में आपने सिर्फ खाता खोल लिया तो उसमें पैसा जमा होता है, आप निकालते हो, लेकिन आपके भी कोई अधिकार होते हैं कि बैंक भी उन नियमों का पालन करे। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले सबसे 3-4 महीने पहले एक किताब निकाली जो हमने कहा है कि बैंकों के ग्राहकों के अधिकार, जो आपको इस प्रोग्राम के बाद मिल जाएगी। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इसे आप ज़रूर पढ़िए। ये आपके बेसिक राइट है जो आपको बैंकों से मिलने चाहिए। जैसे कि आप जब अकाउंट खोलते हो तो आपका मिनिमम जो आपको मिलना चाहिए वो चेकबुक, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड। और उसके साथ आपको अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो तो 1 महीने में आपको अगर 4 ट्रांजैक्शन मुफ्त में मिल जाते हैं। और जैसे आपके चेकबुक मिलते हैं तो आप एक चेकबुक पूरा 1 साल में यूज़ कर सकते हैं। वो हुई पहली बात। अभी दूसरी बात, आपने पेपरों या टीवी में सब पढ़ा होगा कि आजकल डेबिट कार्ड, आजकल सब कुछ वो कहते हैं कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ रहा है। वो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़े जोखिम रहते हैं। अभी आपके पास अगर कोई ATM कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि उनके पिन होते हैं, उनके नंबर को जो वो आपका बैंक अकाउंट जैसा ही है, कुछ उसके बारे में आप किसी से कोई ना कहे। वो हमारी कोर्ट कहते हैं कि ये आपके अधिकार हैं तो आपके पास ही रहने दीजिए। आपके ATM कार्ड किसी दूसरे के आदमी को नहीं दिए कि आप जाके मेरा नंबर लेके मेरा बैंक में से पैसा निकालो। अगर आप बाद में वो पैसा निकालते हो, लोग बाद में जाके बैंकों में शिकायत करते हैं कि ये हमने पैसा नहीं निकाला, हमारा खाता क्यों डेबिट हो गया। तो फिर बैंक को जांच करनी पड़ती है और मालूम पड़ जाता है कि आपने ही किसी आपके रिश्तेदार या दोस्तों को कार्ड दिया है और उन्होंने पैसा निकाला है। तो उसमें बैंक की जिम्मेदारी क्या है? आपने आपका हक है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो वो आपको सब इस किताब में मालूम पड़नी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बैंक ये आपके अधिकार को नियम पालन नहीं करती तो आप कैसे शिकायत कर सकते हैं बैंकों में। वो भी लिखा था कि हर एक बैंक में उनका बोर्ड रहना चाहिए कि आप कैसे पहले शिकायत आपकी बैंक में कर सकते हैं। शिकायत करना आपका हक है। और हमारे कोड ये बताते हैं कि हर शिकायत कितनी भी कठिन हो, हर बैंकों को 30 दिन में उसका निवारण करना चाहिए। तो ये अगर बैंक 30 दिन में उनका निवारण नहीं करते तो आप उस बैंक के उच्च अधिकारी, या अगर वो भी नहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते तो रिजर्व बैंक के जो बैंकिंग लोकपाल है उधर तक जा सकते हैं। तो ये स्कीम आपके लिए ही बनाई हुई है कि अगर बैंक आपके ग्राहकों का अधिकार नहीं दे सकते तो आपको पूरा शिकायत आगे तक लेके जाने का अधिकार है। तो ये सब आपको इस नाटक और नुक्कड़ में भी मालूम पड़ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा। लेकिन हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हम आज ऐसे किशनगढ़ के गांव में आके हमारा पहले मीटिंग कर रहे हैं। और हमारा ये वादा है कि जाते जाते हम ऐसे देश के हर कोने में जाके ग्राहकों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद।
इस अवसर पर लोक संवाद संस्थान द्वारा जारी पोस्टर का भी विमोचन किया गया। बैंकिंग तकनीक को सरल तरीके से समझाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो का आयोजन भी किया गया। आज मैं आप सभी के सामने उन समस्याओं का निवारण लेके आया हूँ। वो निदान क्या है पता है? बैंक, हमारा अपना बैंक। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब से बैंक हमारी आवश्यकताओं को ध्यान रखता आया है। चाहे वो नकदी की सुरक्षा हो, चाहे जो सरकारी योजनाओं को अमल में लाने वाली बात हो, चाहे बिचौलियों को खत्म करने वाली बात हो, हर जगह बैंक ने हमारा साथ दिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे बैंकों के विकास के बारे में, या फिर हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में। ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, ज़्यादा दूर की समस्या नहीं है। हमारे अपने गांव में घिसू है जो नरेगा में काम करता है, उसकी दहाड़ी का टाइम हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। तूने कुछ सोचा? भाई साहब आजकल से टावर के बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत समझदार छे आपने, बस खर्चा को देख लो छे, बाकी छे माताराम टावर अपना भी देख लीजिए सब। देख आनंद, उसके 2 लड़कियां हैं, है ना? उसके भविष्य के बारे में हमें तो सोचना है। उसके बैंक खाते मतलब बैंक में तुमने पैसे वैसे जमा कराए या नहीं? अरे भाई साहब पैसा बच्ची जाना कराना। अब थाने एक बात बताओ भाई साहब, कालिक से बीज खरीद ले, अब खाद ले लानो, दवाई लेनी कड़े से ले, और इतनी सी छोटी छोटी बचत से काहे फायदा हो? अरे आनंद, अरे देख ना, पहले मेरी भी और किसानों की तरह हालत थी। पता है, मैं भी परेशान रहता था। खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। बहुत मतलब दिन भर मेरा फसल में काटता, पैसे सब खर्च हो जाया करते थे। लेकिन हाँ आनंद, जब से मैं बैंक से मित्रता की है ना, देख देख पूरा बिल्कुल देख स्वस्थ बिल्कुल तरीके से, और मेरी जेब में देख पैसे वैसे। फिर भाई साहब माताराम एक बात बताओ, आप मजदूर आदमी ठहरा, महीना की महीना पैसा ऊँची, अब जो बचेड़ा पैसा ऊँची तो वे चलाना पड़ी थी। अब छोटी मोटी बच्चे से काई ठूस चलेगी भाई साहब। अरे आनंद, तू चिंता मत कर, चल तुझे मैं बैंक ले चलता हूँ और तेरा भी खाता खुलवा देता हूँ। तेरा भविष्य भी सुधर जाएगा और तेरे बच्चों का भी सुधर जाएगा। बैंक सुबह भविष्य सुधर जाए। अरे चल ना, चालू देख लेते। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ बाबूजी, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। बाबूजी हाँ। ये मेरा दोस्त है, हाँ। ये बहुत मेहनती है, अच्छा, बहुत काम करता है। बाबूजी सच बताऊं ना, इसके परिवार के और मेरे परिवार के बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा अच्छा, है ना बाबूजी? इतना अच्छा भी कोना दूर है ना? और बाबूजी इसका ना आप खाता खोला, जैसे मेरा खोला था ना, हाँ, हाँ। तो मेरा भविष्य आपने चेंज किया। अरे भैया अभी तक तुमने खाता ही नहीं खुलवाया? अरे भैया आज के टाइम में खाता खुलाना बहुत जरूरी है। फायदे क्या है तो इसके भाई साहब? अरे भाई बैंक में खाते से बहुत सारे फायदे। एक तो आपके जो बैंक में पैसे रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, और अगर आपका बैंक में पैसा रहेगा तो उसका ब्याज मिलता रहेगा। मतलब हमारा बैंक में खाता और उसमें पैसे हो तो उसका ब्याज देगी हमें बैंक? बिल्कुल। और तो और भैया, जो आप सावधि जमा के बारे में जानते हो? सावधि जमा सुना हाँ। है भाई साहब। और आवर्ती जमा, हाँ हाँ हाँ, FD और RD। अच्छा तो मतलब अगर आप चाहें तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है, आप बैंक से लोन ले सकते हो। आपकी खेतीबाड़ी के लिए, आप ट्रैक्टर के लिए ले सकते हो, कुछ व्यापार करना हो छोटा मोटा, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। मतलब मैं हाँ। मेरी फसल के लिए भी ले सकता हूँ? बिल्कुल, फसल के लिए भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल कम ब्याज में। भाई साहब ये तो बैंक के बहुत सारे फायदे। भाई तुम्हारा खाता नहीं था, तुम कहाँ से पैसे लेते थे? काहे बताओ मातरम, साहूकार कर ले जो हाँ, साहूकार।
ब्याज पे ब्याज लगाता था, चक्रवृद्धि ब्याज लगाता था। जबकि अगर हम लोग बैंक में खाता खुलाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो कम ब्याज में हमारा काम चल जाता है। भाई साहब, बैंक बाबूजी मेरे को तो एक काम करो, आप है ना आज ही ना ये पैसे लो और मेरा ना खाता खोल दो आप तो भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फटा हुआ नोट लाए हो? वो क्या है, गरीब आदमी है। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, बैंक ने ये सुविधा कर रखी है कि अगर आपके पास फटे पुराने नोट हो तो बैंक उसको बदल कर आपको वापस आपके पैसे देता है। मतलब हमारे पास अगर घर पे पैसे पड़े, अगर वो फट गए गलती से, तो वो बैंक ले लेगी। बिल्कुल। तो भैया समझ में आ गई? भाई साहब मुझे समझ में आ गई ये बात। तुम्हारी तो समझ में आ गई, लेकिन गांव में जो भी अपने मित्र हो, जैसे तुम्हें इन्होंने समझाया, वैसे तुम भी जाके समझाना कि बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है। भाई साहब मैं तो अब भी जाऊंगा और मेरे भाई को भी लेके आऊंगा। बिल्कुल, नमस्कार जी। चलता हूं बाबूजी। ठीक है जी। देखा आप लोगों ने, जैसे ये लोग समझदार कहे हैं, बैंक में गए हैं, अपना खाता चालू किया, सरकारी योजना का लाभ उठाया और अपनी बचत को, छोटी छोटी बचत को इन्होंने बड़ा बनाया। उसी तरह आप भी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं और अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ा बना सकते हैं और उनके कई फायदे आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारे जो एक कजोड़मल जी है गांव में, उनके ऊपर सुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनका देहांत हो चुका है, पर उन्होंने बैंक में खाता खुलवाया था, लेकिन उनके परिवार को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है वो देखते हैं आगे। अरे राम राम। राम 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 राम। और बाल बच्चा मजा में? अरे बाल बच्चा, जूता मोजा सब मजा में छी, पर यार कुछ गलत हो गया। क्यों कहीं गलत हो गया? लब बैठ आप ताश खेल है। अरे ताश खेलवा है क्या? और कहीं आपको काम का बूढ़ा आदमी आपको ताश खेल का कुछ दिन भर। बूढ़ा खेलवा तो ताश। हाँ बैठ। बाट कहीं बाटू। पत्ता और कहीं बाटा। अच्छा मैं अरे देखो काका तत्काल राम बाटू। राम। अरे तू कहीं रो रहे थे बेटा? अरे काहे बताओ काका तेरे, आज भी बैंक गए छो, बैंक वाला बोले कि सप्ताह भर और लागेला। तने काहे बताओ, अगर ये भूल कौन होती है आपने से, तुम्हारा काम आज सही हो जाता भाई साहब। क्यों कायो को भाई तार तार? अरे काहे बताओ, अब मारो दादाजी को बाहर हुए थे, हाँ। मैं सोचू सेठ निपट जाओ, खाबो पीबो उसको हो जाओ। अरे तो बैंक में तो पैसा कौन मिला? कौन मिलिया? हाँ डोकरा का। डोकरा का। अरे तो भाई साहब तू एक बार बता था, डोकरो पता थे काहे गलती करे हो लो? काहे? जब वो खातो खुलाए हो लो ने, हाँ। जब भाई वो एक वाह हो नामित काहे हो छे? नॉमिनी 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 फॉर एम्बरी नामित नामित तो मतलब वो होता है कि जी मैं खातो खुलायो। हाँ। अब काल लगे भगवान न करे मार खाते कोई गलत काम हो जावे, कोई एक्सीडेंट हो जावे, कहीं हो जावे, तो भाई मारे बाद जो पीसा चे ने वो कौन ने मिला? तो हमारा छोरा या हमारी छोरी कोई या हमारे लुगाई को नाम लिखवा सको तू? तो मारा दादा तो कराया कौन? उन्हें तो लिखवा कौन आवे? हाँ तो यही तो गलती करा था भाई। आप बैंक में जाओ तो खाते खुलाओ तो आप लोग जो नाम ही तो हुआ है उनको नाम लिखवाओ बहुत जरूरी है, ताकि बाद में पैसा अपन मिल सके। मैं काका थारी बात समझ, तो मतलब जो हमारी लुगाई छे कमला, हाँ। मैं उनको नाम भी जोड़ लूं हमारे खाता से, बिल्कुल। तो काल ने माने कोई दिक्कत हो तो हमारे बच्चा ने सबने पैसा मिल जाओला। हाँ यही बात समझा रही भाई थी। यहाँ जो नॉमिनी जी को नाम लिख जो नहीं पैसा मिली थी ना। हाँ ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बता सकते हैं। देखते हैं गांव में नया नया एटीएम खुला है, उस एटीएम के माध्यम से गांव में क्या हल्ला मच रहा है और उसके कितने फायदे होते हैं, ये भी देखते हैं। आइए। अरे सुनो गाँव वाला। नारियल का ही मार मत। अरे सुन जा, देख कहाँ आयो लेकिन एक बात बताओ, ATM। हाँ चला को कुन्ना हो जाए आप नाम चाहिए तो। तो यहाँ पूजा करेंगे देख माता अरे की। मारी दोस्त यहाँ कौन चले एटीएम? तो थे बताओ ना कहीं चलो ना। मैंने कहा बताओ मैं बूढ़ा आदमी मतलब सेल लगाओ। अरे भाई मेरे होते हुए नो टेंशन, अरे। बताओ क्या काम है? ये तो खुद ही बोले थे। एटीएम भी बोले थे। तो तू ही बता दे माने के यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए को। नहीं नहीं मैडम जी, माने काम छे, हाँ तू पूछ। बताओ। मैंने बताओ ना मारा काम। हाँ, बताओ। मैंने अबार का बार पीसा चाहे चाहे अंडे बताओ तो देव ना मैंने पीसा। भाई ये तो मेरे चुटकी भर का खेल है। हैं? बस आपका खाता है ना बैंक में होना चाहिए। अरे मैडम जी काहे बात करे, मारा बैंक में खातो भी छे हाँ। और तो और मारे पास में मैडम जी डेबिट कार्ड भी छे। मुंबई पासवर्ड पासवर्ड, हाँ ये लिखो 2 3 काय होगो? गलत, बिल्कुल गलती। सही ये छे, सब मारा बात- ये दवाई पासवर्ड छे। चाहिए को मन मालूम से मैं कटवा लिया तो पैसा। मैं बोलूं, हाँ ये पासवर्ड बताकर यानी कि पिन नंबर बताकर आप लोग कभी गलती ना करें। ये आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी होती है और यहाँ तक कि बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए आपके जो निजी दस्तावेज है वो भी आपको किसी को नहीं बताने चाहिए, वो भी गुप्त रखना चाहिए। अरे मैडम जी मैं तो कार्ड नहीं दो तुम्हारो एटीएम कार्ड, इन्हें पासवर्ड ही पता है, हमारे पैसा निकाल ले रहा हो चाहिए। हाँ हाँ भाई जरूर निकाल सकते हैं, वो उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों के लिए। इसका भी मेरे पास एक
उपाय है। यहाँ तक कि मेरे पास एक बायोमेट्रिक प्रणाली है जिसके थ्रू अपन ये जो हाथ की उंगलियां होती है ना, ये अपनी उंगलियां पासवर्ड का काम करेगी बिल्कुल। और यहाँ तक कि मेरे पास एक सेंसर युक्त एक ब्रेल लिपि भी है। सनसनाहट हो बॉडी में, मतलब सेंसर युक्त ब्रेल लिपि यानी कि जो दृष्टिहीन यानी अंधे लोग होते हैं ना, उनके लिए होती है, उनके लिए सहायता का काम करती है वो। हाँ, थारी काकी तो मजा होगा, थारी काकी तारी खाके अंधी ची ना अंधी, हाँ। उनको भी काम हो जाओगा एटीएम से। हाँ, और भाई साहब अब तो काके लिखे जुला कोई पासवर्ड मत बता जो। हाँ, सीधा चल जाओ एटीएम में, ये कर। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, बिना किसी भेदभाव के बैंक आपको समान अवसर देते हैं, यहाँ तक कि प्रोत्साहित भी करती है। और इसके अलावा आप बैंक द्वारा सरकार की जो नई नई सुविधाएं होती है, जो नई नई योजनाएं होती है और अनेक जो लाभ होते हैं, वो भी आप डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो अच्छा। उसके लिए भी लेकिन एक बात बताऊं, ये सब फालतू की बात है। क्यों? हाँ, एक बात बताऊं, अगर मैं 5,000 रुपया कटवायो और उनमें से 2,000 रुपया कटिया, 3,000 रुपया गायब हो गया, तो कौन जिम्मेदारी? ये बात बोलिए तुम। हाँ तो बोल देंगे आप। हाँ। कोई दिक्कत को नहीं, पैसे नहीं दिए। ये घड़ी बार होगो, मैं गाँव का मैं लोग आपको सुने। बताऊं, यदि आपके पैसे आप यदि 5,000 रुपये निकलवाना चाह रहे हैं और आपके वहाँ पे 2,000 रुपये निकल रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पर बैंक में एटीएम में वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है, उसके ऊपर आप कॉल करके ये अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ब्रांच है जहाँ पर, हाँ। वहाँ पर भी जाके आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये पर्ची ले जावा? हाँ, और वहाँ पे जो एटीएम से आप पैसे निकालोगे तो आपको स्लिप मिलेगी ना, हाँ। वो भी आपको वहाँ पे ले जाके और दिखा बंदे शिकायत दर्ज करा दिया? बिल्कुल, कि हमने 5,000 निकाले और 2,000 निकले, 3,000 रुपये पैसे कहाँ गए, कहाँ और मिलेंगे कब तक, हमारे पैसे सेव है तो कि नहीं। फिर बैंक वाला दे दिला ना? बिल्कुल दे देंगे, वो फिर- सारी शिकायत सारी जानकारी फिर एक तो दूसरे से करते कौन हैं। तोड़ेला, फिर तो कौन तोड़ेला? फिर कौन तोड़ा? फिर तो सही है। फिर सही चिट्टा सही ATM से। ये ठीक बात है, बहुत मैं अच्छी चलूं? बता दी एटीएम। मैं जा रही हूँ। ठीक और है, तो कुछ समझ में आ पूछना? गई? नहीं आ गई मैडम, आगी तारा भी आ गई, हमारे पूरी आएगी। तो आ जाओ। तो फिर गांव का और लोग नहीं बता रहा हूँ। अरे भाई, चलो फिर। अजी काकी सुनो, कहीं सुनियो, ये कई बात कह रहे हैं तो फिर समझ में आई कोई आई? हमारी बात सुन ले। अरे जो आपको एटीएम है ना, इसके बारे नंबर लिखो है, वो एटीएम कोई नहीं मिलता। नंबर 1, नंबर 2 है एटीएम का जो गोपनीय पासवर्ड है, वह पासवर्ड आपने कोई नहीं बन देना, चाहे छोटा आप लोग बैठो है, चाहे घर को कोई भी आदमी ना, तो वो या बाहर को कोई मांगे एटीएम, तो एटीएम में देना, पासवर्ड भी नहीं बताना। आई समझ में? हाँ, तो दोस्तों देखा आप सभी ने, एक बैंक से और एक एटीएम से कितने सारे फायदे होते हैं। चंद मिनट में आप अपना पैसा अपने सगे संबंधी को जो बहुत दूर बैठे हैं उनको भी भिजवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो बैंक के माध्यम से आप सभी को मिल सकते हैं। तो हम लोगों का ये नाटक दिखाने का यही मकसद था कि आप अपना और अपने परिवार में अपने जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबका बैंक में अकाउंट खुलवाएं और साथ में नॉमिनी उसके अंदर जरूर डालें। तो भाइयों समझ गए नहीं समझ गए, आप तो खड़े हुए हो यार। भाई समझ गए, जरूर समझ गए। तो आप लोग क्या करेंगे अभी? क्या हमारे को समझ में आ गई? क्या जनता की समझ में आई? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। तो हमारे सामने बैठ के हमारी जनता है प्यारी, अब इनकी समझने की बारी। हम ये भी समझदार कहलाएंगे जब ये बैंक जाके अपने खाते खुलाएंगे और गवर्नमेंट की मतलब सरकार की सारी योजना का फायदा उठाएंगे। अजी हमारे समझ में आई है, बिल्कुल हमारे समझ में आई। हमारी बात सुनो, मैं पहले तो कही है, गाँव में पैसा उधार लेती, ठीक है ना, उधार लेती तो मन ब्याज लेता, मन वही क्या भी ब्याज कितने जोड़े हैं। पर अब वो नाटक देखो, हमारे एक बात समझ में आ गई कि भाई आप लोग खातो छोरा छोरिया को, लोग लुगाई को, अपने परिवार में जितना भी काबर टुकर है जो भगवान जा रहा है, बाको खातो सब बैंक होना चाहिए। और बैंक में खातो खुलावा के लिए एक तो आप आधार कार्ड बताओ देना, है ना, एक फोटो पहचान पत्र बताओ, है ना, निवास स्थान का, मूल निवास स्थान का तो कोई दस्तावेज, है ना, आप लोग फोटो ये ले और आप बैंक में जाओ, तो आप लोग खातों बैंक में खुल जाए। सरकार की जनधन की योजना जो है, सरकार का कोई भी पैसा, सब्सिडी भी, छूट की भी और कई छात्र बच्चा के छात्रवृत्ति भी, वो सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिक बैंक में आ जाए। BCSBI के CEO श्री आनंद अरास ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। हम जैसे NGOs है, जैसे लोक संवाद, उनको साथ हम लोग टाई अप करते हैं कि क्योंकि वो उनको पता है कि कहाँ कहाँ ये लोग की लेबर पॉपुलेशन या जनधन अकाउंट होल्डर्स है, उनके साथ टाई अप करके हम ये ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और जैसे हमने प्रोग्राम में बताया कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है, यह जो राजस्थान में किया हुआ है, और हमारी यही कोशिश होगी कि राष्ट्र में हर बड़े स्टेट में जाके ऐसे नो योर राइट्स प्रोग्राम करते रहें। लोक संवाद संस्थान के निदेशक श्री कल्याण कोठारी ने कहा, लोक संवाद संस्थान को यह सौभाग्य मिला
कि भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड के जो सीईओ हैं वो हमारे बीच में आए और जन जागरूकता का जो ये अभियान चलाया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से, और किस तरह लोकप्रिय भाषा में और स्थानीय भाषा में जन जागरूकता हो सकती है, इसका एक अच्छा अनूठा उदाहरण दिया। और इसमें हमारे साथ में दूरदर्शन और मीडिया के बहुत सारे साथी आए। तो जो मीडिया जो इस तरह से इस कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाई है, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। अनीता जी, आप इस कार्यक्रम में आई, मुझे लगा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश लेके जा रही हैं? सर, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं हमें उनके बारे में पता चला, और हम हमारे एटीएम को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में पता चला कि अगर, और एक ऐसे कि अब जैसे कि बताया गया हमें तो कि अगर हमने 5,000 निकाले और उसमें से 2,000 ही निकले तो हम बैंक के जो अधिकारी है उनके पास जाके हम उनसे बात कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपके पास गहने वहने हैं, इसका क्या करेगा, वो चिंता रहती है घर पे, और कहीं जाते हैं तो दिमाग तो वहीं लगा रहता है। तो वो लॉकर सुविधा के बारे में जैसे हमें मालूम पड़ी तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, और ये हम सब ग्रामवासियों को भी अवगत कराएंगे। जैसे कि सर हमने एटीएम के बारे में सुना, इसके अंदर एटीएम से बहुत फ़ायदे हैं कि मतलब 1-2 पैसे है ना, अच्छा मतलब अपने पास में डायरेक्टली मिल जाते हैं अपने को। आदमी है, अनपढ़ आदमी है ना, तो बन वो फायदो है कि थे ज्ञान बताया तो बैंक में जाओ, खाता खुलवाओ, और जो आपके पास पैसा है तो बैंक में जा फटा टूटा नोटा नहीं नया बदला सको, और बैंक में खातो खुल्लो रखो ना बड़े, आपने हर बात की सुविधा मिली। जियान 5,000 रुपया अपना खाता में जमा है तो वह 5,000 का मायनो अपन 3,000 लेना है, 2,000 बड़े बढ़िया है, तो बम अपन शंका है कि भाई बम कोई पैसा अपना कड़े चले नहीं जावे तो 5,000 और बात करो, पूछ बन पतो चल जाए भाई थारा खाता का मायना 80 रुपया बचत का रियोल्ड है, 80 पैसा था आ गया है, 8 रुपया को इतो ब्याज बनी हुआ है, अयान की बातों का सुविधा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से ऑन द स्पॉट प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई।